Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer God Gyan Hub. Myself Miss Priya and I am here with my class 8th video. The subject is civics and the chapter is the police and the judiciary. So this is the very second part of my this chapter. In our previous video we have discussed about the police and how we have divided the police work, and now in this important video we are going to discuss about FIR, that is फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. तो ध्यान से इस वीडियो को देखें कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो नॉर्मल किसी भी सिटीजन्स को कभी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, और किसी भी चीज़ की हमें जब तक फुल इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हो सकता है हमें ऐसा कुछ गलत हो सकता है. तो इसकी इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को तो ज़रूर देखना बनता है, तो इसलिए इस वीडियो पर बने रहिएगा. तो FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. जो हम पहली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हम पुलिस थाने में डालते हैं. When a crime is committed, the aggrieved person should go to the police station of the area where the crime has taken place and lodge a written complaint. तो पहली भी चीज़ मैं बता दूं कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो FIR होती है ना, वो रिटन कंप्लेन होती है. कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डैट इज FIR अ वर्बल कंप्लेन? नो, इट इज़ अ रिटन कंप्लेन. तो जब भी कोई क्राइम होता है, कोई घटना घटती है, तो जो पर्सन होता है जिसके संग घटना घटती है वो कहाँ जाता है? पुलिस स्टेशन जाता है अपने एरिया के, और वहाँ पे वो एक रिटन कंप्लेन, एक कंप्लेन लिखवाता है, और इस कंप्लेन को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और FIR. द पुलिस गेट टू हियर अबाउट अ क्राइम फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू एन FIR. तो एक पुलिस जो होती है वो पहली बार क्राइम की घटना को कब सुनती है? एक FIR के जरिए. सो इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे? फर्स्ट इंफॉर्मेशन. ये जो फर्स्ट वर्ड लगा है ना, तो पहली इंफॉर्मेशन हम किसके दौरान देते हैं? FIR के दौरान अपने पुलिस स्टेशन में हम कहते हैं या लिखवाते हैं. द पुलिस कैन ओनली इनिशिएट एक्शन आफ्टर एन FIR हैज़ बीन लॉज्ड. एक पुलिस जो होते हैं, पुलिसकर्मी जो होते हैं, वो तभी कार्रवाई कर सकते हैं किसी भी घटना पे जब उसकी इंफॉर्मेशन हम रिटन कंप्लेंट लिखवाएंगे FIR के तौर पे. और इस तरह में दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, दो तरह की घटनाओं में हम FIR लिखते हैं. वो कुछ इस तरीके से हैं. पहला है कॉग्निशेबल एंड नॉन कॉग्निशेबल. कॉग्निशेबल ऑफेंस क्या होता है देख लेते हैं. आर दोज वेयर द पुलिस आर ऑथराइज्ड टू बिगिन इन्वेस्टिगेशन ऑन देयर ओन आफ्टर एन FIR हैज़ बीन लॉज्ड. कि क्या होता है कि हमने FIR जाके थाने में लिखवा दी है, पुलिस स्टेशन में लिखवा दिया है, तो उसके बाद क्या होता है, पुलिस जो होती है वो ऑथराइज्ड हो जाती है कि वो उस घटना पर कार्रवाई शुरू कर दे, मतलब जांच पड़ताल शुरू कर दे. और इसके चलते क्या होता है कि वो उस क्रिमिनल, अगर क्रिमिनल पकड़ा गया है तो वो उसे अरेस्ट भी कर सकते हैं बिना किसी वारंट के. मतलब उन्हें कोई नोटिस नहीं दिखाना पड़ता है कि आपको बोला गया है कि हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं. नहीं, ऐसा कोई परमिट या परमिशन, उन्हें कोर्ट कचहरी से कोई भी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. उसे हम कहते हैं कॉग्निशेबल ऑफेंस, जिसके तहत क्या होता है कि एक FIR अगर लॉन्च कर दी गई है तो पुलिस कार्रवाई शुरू कर देती है, और अगर क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो उन्हें अरेस्ट भी कर सकती है. कॉग्निशेबल ऑफेंसेस आर मेनली क्रिमिनल केसेस. और वो तरह के कहते हैं आपराधिक केसेस होते हैं. वो कौन से केसेस होते हैं? जैसे चोरी हो गई, रॉबरी हो गया, मर्डर हो गया, हत्या हो गई. ये सारे केसेस क्या होते हैं? कॉग्निशेबल केसेस में आते हैं, ऑफेंसेस में आते हैं. अब हम जानेंगे नॉन कॉग्निशेबल. A non-cognizable offence is one in which the police cannot register an FIR, investigate or arrest without a warrant, that is order from the court. वारंट क्या होता है? एक ऑर्डर होता है जो हमें कचहरी देती है, परमिट करती है कि आप इस लोगों को जाके अरेस्ट कर सकते हैं. तो कॉग्निशेबल ऑफेंस में तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस खुद से स्टार्ट कर देती है. पर नॉन कॉग्निशेबल क्या होते हैं ऑफेंस क्या होते हैं? वो होती है जिसमें एक पुलिस स्टेशन या जो कोई एक पुलिसकर्मी है वो FIR लॉन्च नहीं कर सकता है. इसके लिए किसी केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, जांच पड़ताल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक ऑर्डर जारी करवाना पड़ता है. कहाँ से? कचहरी से या कोर्ट से. नॉन कॉग्निशेबल ऑफेंस क्या होते हैं? जैसे कि पब्लिक नॉनसेंस, पब्लिक मिसचीफ एंड सो ऑन. द कंपैरेटिवली लेस सीरियस इन नेचर. ये क्या होता है? जब जनता के द्वारा या पब्लिक के द्वारा कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जब झुंड में कोई प्रॉब्लम्स होती है पब्लिक से रिलेटेड, तो उस ऑफेंस को हम कहते हैं नॉन कॉग्निशेबल ऑफेंस. ओके, अब तो हमने जान लिया कि FIR होती क्या है और FIR में कितने टाइप्स होते हैं. अब हम जानेंगे कि इसके प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग एन FIR, कि एक FIR दर्ज कराने के तरीके क्या होते हैं, किस प्रोसेस करना चाहिए.
We have seen that the FIR is a very important document. Let us understand the correct procedure to file an FIR and how the police begin investigation after an FIR has been lodged. तो अभी तक हमने जाना कि FIR क्या होता है, कि जैसे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एक कार्रवाई जो हमें एक इंसान करता है जब कोई क्राइम हो जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि इसके प्रोसीजर्स क्या होते हैं। ओके, सो क्या है कि इस वीडियो में हम सिर्फ जान रहे हैं कि FIR होता क्या है और हम इसे उसके इस प्रोसीजर के थ्रू हम इसको फिल ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना, फिलअप कर सकते हैं। इसकी आगे की जितनी भी कार्रवाई है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो क्या है प्रोसीजर? टू रिपोर्ट अ क्राइम अ पर्सन हैज़ टू गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। एक क्राइम की इंफॉर्मेशन देने के लिए उस व्यक्ति को अपने पास के पुलिस थाने में जाना चाहिए, पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए, और वहाँ के जो इंचार्ज ऑफिसर हैं, जो ऑफिसर इंचार्ज है, उनसे एक FIR को लॉन्च करानी चाहिए, लिखवानी चाहिए। इफ़ द हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन इज़ नॉट अवेलेबल, अगर पुलिस थाने में, पुलिस चौकी में कोई अवेलेबल नहीं है जो हेड है, द ऑफिसर होल्डिंग द हाईएस्ट रैंक शुड राइट डाउन द रिटन कंप्लेंट। तो जो उस पुलिस थाने में या पुलिस स्टेशन में जो जिसकी रैंक सबसे हाईएस्ट होगी वो उस FIR को लिख सकता है। द कंप्लेनेंट नरेट्स द इंसिडेंट ऑफ द क्राइम विथ एवरी डिटेल। तो जो कंप्लेन लिखाने जाता है ना, कंप्लेनेंट जो होते हैं उन्हें हर एक डिटेल को नरेट करके बताना पड़ता है, डिटेल करके बताना पड़ता है कि कैसे कैसे इंसिडेंट घटना घटी। He or she provide correct information about the location of the crime as well as about his or her own name and address। तो उसके संग उन्हें क्या क्या बताना पड़ता है कि उन्हें करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ती है लोकेशन के बारे में कि कहाँ पे घटना घटी, प्लस अपना नाम और पता भी सही सही बताना होता है। लॉजिंग एंड इनकरेक्ट FIR इज अ क्राइम एंड अ पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर इट। और अगर बाय मिस्टेक किसी भी व्यक्ति ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, गलत FIR लॉन्च करा दी है, तो इसके लिए उस इंसान को, उस व्यक्ति को सज़ा भी मिलती है, प्रोसिक्यूशन के थ्रू उन्हें गुजरना पड़ता है। Once the police officer writes down the FIR, he or she has to read it out to the complainant, then the complainant has to sign it। एक बार जब पुलिस ऑफिसर ने FIR लॉन्च कर दिया, कंप्लेन लिख दिया आपकी, तो जो भी इंचार्ज ने लिखा है उन्हें एक बार कंप्लेनेंट के सामने, जिसने कंप्लेन लिखवाई थी उसके सामने उसे पढ़ के बताना होगा, और उसके बाद जिसके संग घटना घटी है, जो व्यक्ति कंप्लेन करने गया था, उसको उस पेपर पे साइन करना होता है और उसकी एक फोटोकॉपी के लिए वो मांग कर सकता है। द कंप्लेनेंट हैज़ द राइट टू आस्क फॉर अ कॉपी ऑफ द FIR, क्योंकि ये एक हमारा अधिकार है, इस अधिकार से हमें वंचित नहीं रहना। कई लोग यही गलती करते हैं कि वो अपने FIR की कॉपी नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। तो क्या है कि हमें एक FIR कॉपी अपने पास रखनी चाहिए और ये हमारा अधिकार है। हम पुलिस स्टेशन में जब FIR लॉन्च कराते हैं तो हम उसकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी, फोटोकॉपी हम उनसे मांग सकते हैं। If a person wants to file an FIR, it is the duty of the police to do so। अगर एक व्यक्ति FIR लॉन्च कराना चाहता है तो ये एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी है कि वो उसकी कंप्लेन को लिखे। Refusal to file an FIR is illegal and a complainant can send a report in writing to the superintendent of police informing about the refusal to the file an FIR by a particular police station। और अगर किसी कारणवश कोई भी पुलिस स्टेशन आपकी FIR लिखने से मना करता है तो ये एक तरह का इलीगल प्रोसेस है ना, ये एक तरह का क्राइम है। तो जो कंप्लेनेंट है, जो व्यक्ति जिसकी संग घटना घटी है या जो व्यक्ति रिपोर्ट लिखवाने गया था, इंफॉर्मेशन FIR लिखवाने गया था, वो चाहे तो एक राइटिंग में लेके, मतलब एक कंप्लेन लेके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, SP को भेज सकता है और ये कारण जान सकता है कि आखिर में उसकी FIR लिखने के लिए मना क्यों किया गया था। तो एक छोटी सा वीडियो था जिसके बारे में मैंने आपको समझाया कि FIR होती क्या है। इन आवर अदर वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ द पुलिस स्टेशन और पुलिस वर्कर्स वर्क ऑन FIR, कि FIR दर्ज होने के बाद किस किस प्रोसेस से एक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। टिल देन बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो as much as you can do. Thank you.